अगर आप ये मिस्टेक्स करेंगे तो आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा आएगा और आप मसल लूज करते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल abubakar.fitness। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कार्डियो करते हुए आप कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से आपका फैट कम होने की बजाय ज़्यादा होता जाता है। तो पहली मिस्टेक के बारे में बात करते हैं कि हर किस्म का कार्डियो आपके वेट लॉस के लिए इफेक्टिव है, मगर ये सच नहीं है। इस स्टडी के मुताबिक ओबीस पेशेंट्स के लिए सिर्फ कार्डियो की एक्सरसाइज करना उनके वेट लॉस के लिए इफेक्टिव नहीं है। और एक और स्टडी के मुताबिक कार्डियो का जो एक डाउन साइज है वो ये है कि इट कॉसेस कंस्ट्रेंट एनर्जी एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये है कि आप जो कैलोरीज कार्डियो के थ्रू बर्न करते हैं तो नेक्स्ट डे आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो लो हो जाती हैं, जिसकी वजह कार्डियो से कैलोरीज ज़्यादा बर्न करना है। तो जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते तब आपकी बॉडी आपकी डेली एक्टिविटीज़ में काफ़ी सारी कैलोरीज बर्न कर लेती है। इसको हम नीट कहते हैं, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। नीट आपकी बहुत सारी कैलोरीज बर्न करती है, लेकिन क्योंकि एक दिन पहले कार्डियो करके आप बहुत सारी कैलोरीज बर्न कर चुके होते हैं तो आपकी बॉडी कैलोरीज को सेव करने के लिए शॉर्टकट ढूंढेगी ताकि एक दिन पहले कार्डियो करके जो आपने एनर्जी का गैप क्रिएट किया है वो पूरा कर सके। इस तरह आप अपनी डेली रूटीन में जो नीट के जरिए अपनी कैलोरीज बर्न कर रहे थे वो लिमिटेड हो जाएंगी। नंबर 2 पे जो मिस्टेक है वो ये है कि कार्डियो इज मोर इफेक्टिव देन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। ये सच है कि अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ कार्डियो को ऐड करते हैं तो इससे आपको फैट लॉस और मसल बिल्डिंग दोनों में बहुत फ़ायदा होता है, बट अगर आप सिर्फ कार्डियो करते हैं तो इसके बहुत से ड्रॉबैक्स हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी जो वेट ट्रेनिंग है वो लॉन्ग टर्म में कार्डियो से ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि नेक्स्ट डे ये कार्डियो की तरह आपकी कैलोरीज को रोक के नहीं रखती बल्कि आपकी कैलोरीज बर्न होती रहती हैं। इसको हम कंस्ट्रेंट एनर्जी एक्सपेंडिचर कहते हैं, यानी आपकी बॉडी एनर्जी को सेव रखती है और उसको ज़्यादा यूज़ नहीं होने देती। और एक स्टडी के मुताबिक आप जो कैलोरीज कार्डियो पे बर्न करते हैं तो नेक्स्ट डे कंस्ट्रेंट एनर्जी एक्सपेंडिचर की वजह से आपकी फिजिकल एक्टिविटीज को बॉडी बहुत कम कर देती है। ये लिटिल चेंजेस होती हैं जो शायद आप नोटिस भी ना कर रहे हो, लाइक वॉक करने की एनर्जी ना होना, या जिस टाइम आप मूव कर रहे होते नॉर्मली उस टाइम आप बैठे रहें या सोए रहें। इसके अलावा फिजिटिंग यानी बात करते हुए आपकी जो हाथों की मूवमेंट होती है तो बॉडी उसको भी कम कर देती है। इस तरह बॉडी की यही कोशिश होती है कि जितना हो सके आपकी मूवमेंट को कम किया जाए ताकि आपकी एनर्जी सेव हो। वेट ट्रेनिंग का कार्डियो से बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट आता है। इससे नीट में आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं। आप जितनी कैलोरीज कार्डियो में बर्न करते हैं उतने ही टाइम में उतनी ही कैलोरीज आप वेट ट्रेनिंग में भी बर्न करते हैं। जर्नल ऑफ कंडीशनिंग एंड स्ट्रेंथ 2015 की स्टडी में ये पब्लिश किया गया कि वेट ट्रेनिंग भी कार्डियो की तरह इफेक्टिव है कैलोरीज बर्न करने में, मगर वेट ट्रेनिंग आपके मसल को लूज होने से भी प्रिवेंट करती है, जिससे ना सिर्फ आप फिजिकली अट्रैक्टिव लगते हैं बल्कि आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है, जिसकी वजह से आप अपना फैट जल्दी रिड्यूस कर लेते हैं। नंबर 3 पे जो मिस्टेक है और एक मिथ भी है कि अगर आप फास्टेड कार्डियो करते हैं तो शायद इससे आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं, मगर स्टडीज़ इस बात को सपोर्ट नहीं करती। एक लेटेस्ट एविडेंस के मुताबिक अगर आप कार्डियो ब्रेकफास्ट से पहले करते हैं या बाद में करते हैं तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और ये भी समझा जाता है कि इंसुलिन के लेवल्स मॉर्निंग में काफ़ी लो होते हैं, तो जब आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं और कार्डियो को ऐड करते हैं तो इंसुलिन के लेवल्स को आप लो ही रखते हैं, तो इसकी वजह से शायद आप ज़्यादा फैट बर्न करते हैं, लेकिन इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। दूसरा ये कि अक्सर लोग रात को कुछ भी खाए बगैर सो जाते हैं। उनके माइंड में ये होता है कि इस तरह उनके जो ग्लाइकोजन के स्टोर्स है वो लो रहेंगे और उनकी बॉडी फैट को एज अ फ्यूल यूज़ करेगी बजाय इसके कि वो ग्लाइकोजन को यूज़ करे। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी फैट्स को यूज़ करेगी बजाय कार्बोहाइड्रेट्स के, क्योंकि हमारा स्टमक तो खाली है। मगर स्टडीज़ में इस बात का कोई एविडेंस नहीं मिलता। और इस स्टडी के मुताबिक भी फास्टेड और नॉन फास्टेड कार्डियो में कोई डिफरेंस नहीं है। एक और स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप ब्रेकफास्ट से पहले कार्डियो कर रहा था 3 घंटे के लिए, जबकि दूसरा ग्रुप 3 घंटे के लिए ब्रेकफास्ट के बाद कार्डियो कर रहा था। दोनों ग्रुप्स की डाइट को भी सेम रखा गया। तो आफ्टर 4 वीक्स दोनों ग्रुप्स का जो वेट लॉस था वो बिल्कुल सेम था। सो फास्टेड एंड नॉन फास्टेड कार्डियो आर इक्वली इफेक्टिव फॉर वेट लॉस। और इस स्टडी के मुताबिक जब हम फास्टेड स्टेट में कार्डियो या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो नॉन फास्टेड स्टेट की निस्बत हमारा वेट लॉस या फैट लॉस जल्दी नहीं होता।
और ये स्टडी ये भी शो करती है कि एक्सरसाइज के साथ साथ वेट लॉस और फैट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट का होना भी बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप इसी में कंफ्यूज रहें कि फास्टेड स्टेट में एक्सरसाइज करनी है या नॉन फास्टेड स्टेट में करनी है। नंबर 4 पे जो मिथ है वो ये है कि अगर आप ज़्यादा कार्डियो करते हैं तो फिर आप जो मर्जी खा लें तो आपका वेट गेन नहीं होगा। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि कार्डियो करने से फैट जल्दी कम होता है, बजाय इसके कि वो डाइट पे फोकस करें और कार्डियो को बिल्कुल छोड़ दें। जब भी आपने कैलोरीज रिड्यूस करनी हो तो आपको एक्सरसाइज भी अच्छी करनी होती है और साथ साथ फूड का जो इंटेक है वो भी मॉडरेट रखना होता है। समटाइम्स थोड़ा सा कार्डियो ऐड करना बेस्ट ऑप्शन है अगर आप अपनी कैलोरीज को मज़ीद कम करना नहीं चाहते। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप डाइट करते हैं और कैलोरीज कम लेते हैं तो फिर आपको कार्डियो के भी करने की ज़रूरत नहीं है। और इस स्टडी में यही देखा गया कि जब आप कैलोरीज कम लेते हैं तो चाहे आप डाइट करके लेते हैं या फिर आप डाइट और एक्सरसाइज दोनों को कंबाइन करके लेते हैं तो उसका फैट लॉस पे क्या इफेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप सिर्फ डाइट कर रहा था जबकि दूसरा ग्रुप डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी कर रहा था और दोनों ग्रुप्स का जो कैलोरी डेफिसिट था वो सेम था। दोनों ग्रुप 500 कैलोरीज अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम ले रहे थे। तो आफ्टर 6 वीक्स दोनों ग्रुप्स का बॉडी मास और फैट मास इक्वली कम हुआ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हैं और कैलोरी डेफिसिट नहीं करते तब भी आपका वेट कम नहीं होगा। और अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज ले रहे होंगे तो चाहे आप कार्डियो ज़्यादा भी कर रहे होंगे तो आपको वेट लॉस में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। नंबर 5 पे जो मिथ है वो ये है कि जो लोग स्किनी है या जो लोग अपना वेट गेन करना चाहते हैं यानी बल्किंग प्रोसेस में है वो वेट ट्रेनिंग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियो करें ताकि उनकी बॉडी में फैट ना आए और सिर्फ मसल की ग्रोथ हो। तो बल्किंग के दौरान अगर आप कार्डियो ज़्यादा करते हैं तो इससे आपकी मसल ग्रोथ इफेक्ट होती है। और इस स्टडी के मुताबिक अगर आप कार्डियो को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ कंबाइन करते हैं तो इससे आपकी मसल ग्रोथ 39% तक कम हो जाती है। मगर इसका जो इफेक्ट है वो लोअर बॉडी पे ज़्यादा आता है क्योंकि ज़्यादातर जो कार्डियो बेस्ड एक्सरसाइजेज होती हैं वो लोअर बॉडी को टारगेट करती हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि जो लोग ज़्यादा कार्डियो करते हैं उनकी लेग्स भी स्किनी होती हैं। मसल लॉस होने की रीज़न ये है कि कार्डियो आपके mTOR की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है जो कि एक क्रूशियल एंजाइम है आपकी मसल की ग्रोथ के लिए, जबकि AMPK को रेस करता है जो आपके मसल की ग्रोथ को रिड्यूस करता है। नंबर 6 पे जो मिस्टेक है ये बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोग इसको करते हैं और वो है कार्डियो को वेट ट्रेनिंग से पहले करना। कार्डियो को हमेशा आप वेट ट्रेनिंग के बाद करें क्योंकि अगर आप कार्डियो को वेट ट्रेनिंग से पहले करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे और आपकी सारी एनर्जी कार्डियो पे लग जाएगी और वेट ट्रेनिंग का सेशन आपसे बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आपकी स्ट्रेंथ भी बहुत अफेक्ट होगी और वेट भी आप अच्छा लिफ्ट नहीं कर सकेंगे। दूसरा ये है कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो बॉडी हमारा ग्लाइकोजन यूज़ करती है, तो ये ग्लाइकोजन आपको एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो अगर आप अपने ग्लाइकोजन को कार्डियो में सारा वेस्ट कर देंगे तो वेट ट्रेनिंग करते हुए तो आप में स्ट्रेंथ ही बाकी नहीं रहेगी। इसलिए ग्लाइकोजन को आप अपने वेट ट्रेनिंग सेशन में यूज करें और उसके बाद कार्डियो करें क्योंकि कार्डियो नॉर्मली इजी होता है, इसलिए वो आप बाद में भी कर सकते हैं। और इस स्टडी का रिजल्ट भी यही था कि जब आप कार्डियो को पहले करते हैं तो आपका ग्लाइकोजन यूज हो जाता है, न्यूरोमस्कुलर फटीग होती है और जो मस्कुलर डैमेज कार्डियो से होता है उससे वेट ट्रेनिंग में आपकी स्ट्रेंथ भी बहुत अफेक्ट होती है। तो होपफुली कार्डियो से रिलेटेड मिस्टेक्स में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आप भी कार्डियो को वेट ट्रेनिंग से पहले कर रहे थे तो अब आप उसको बाद में करें ताकि आपकी मसल ग्रोथ अफेक्ट ना हो। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।